हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः शंका समाधान के लिए सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यह तो ही हम सब जानते हैं कि हम प्रत्येक साधकों के शास्त्रीय और शास्त्रोचित प्रश्नों का समाधान 1 तारीख और 15 तारीख को करते हैं। 1, 2, 3 के प्रश्न 15 को दिए जाते हैं, 15, 16, 17 के प्रश्न 1 को दिए जाते हैं। उसी क्रम में अत्यंत सुंदर प्रश्न लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। भारतवासियों, अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपकी शंका का समाधान करने वाला अब कैमरा पे आ चुका है। आइए, थोड़ा विनोद भी आवश्यक है, क्योंकि सदा लोगों ने सत्संग और हमारे वक्तव्य के रूप को देखा है, इसलिए हमने विनोद में कहा। आइए, रामादर्श दास उड़ीसा के, जो मलुक पीठाश्रित हैं, मलुक पीठ से दीक्षित हैं, श्री मलुक दास जी का अनुग्रह प्राप्त है दीक्षा के रूप में। उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी सविधि संध्या विस्तृत करके बताएं, संध्या कैसे करनी चाहिए, संध्या में क्या क्या त्याज्य है, क्या क्या ग्राह्य है आदि। हम स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन, पितृकर्म सभी में बहुत आदर भाव रखते हैं, क्योंकि यह वैदिक सिद्धांत है। संध्या जीवन का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए एक अनिवार्य अंग है। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। महर्षि अत्रि ने कहा है, संध्याम उपासते ये तो सततम संशित व्रताः विधु तपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। अर्थात संध्या जो सतत निरंतर, अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल की संध्या को जो करते हैं वे पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। संध्या करनी कब चाहिए? धर्मसार और विश्वामित्र स्मृति और देवी भागवत के अनुसार उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका
अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उसी समय प्रातः काल की संध्या हो जानी चाहिए, स्नान आदि हो करके, सूर्यार्घ गायत्री आदि। लेकिन हम लोगों की जीवन शैली ऐसी है कि सो करके उठते तो 10 बजे हैं, संध्या कैसे करेंगे? 3 बजे के बाद संध्या में बैठ जाए, और जिसके पास खूब समय हो वो 3 से 6 सूर्योदय तक लगातार गायत्री मंत्र का अनुसंधान करे, साक्षात सूर्य हो जाएगा। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम मानी जाती है संध्या। तारकोपेता उत्तमा, और मध्याह्न तक मतलब प्रातःकाल जब सूर्योदय हो जाए तब मध्यम, और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम मानी जाती है। कोई आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त न हो तो संध्या समय से करना चाहिए। कदाचित कभी अध्ययन सत्संग वसात देर हो जाए तो भी संध्या का त्याग, क्रिया का त्याग नहीं करना चाहिए। 6 बजे शाम को संध्या नहीं कर सके, 9 बजे कहीं से घूम कर आए, फिर भी संध्या करनी चाहिए। कर्म का लोप नहीं करना चाहिए। धर्मसार विश्वामित्र स्मृति उत्तमा सूर्य सहिता, सायंकाल की संध्या। मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते ही कर ली जाए, 5 साढ़े 5 बजे। सूर्यास्त के बाद और ताराओं के निकलने से पूर्व की गई संध्या मध्यम मानी जाती है, और तारा निकलने के बाद की संध्या अधम मानी जाती है। आजकल तो संध्या काल 6:30 बजे होता है, 7 बजे भी होता है, इसलिए ठंडी में तो देर से भी कर सकते हैं। संध्या अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं देवी भागवत के अनुसार, संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृतस्वाचाभिजायते। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति में उत्पन्न जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है, यदि वो संध्या न करे, गायत्री का जप न करे, त्रिकाल स्नान करके संध्या नहीं करे, तो वे अपवित्र हैं, उसे किसी भी पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। चाहे खूब जप करे, खूब सतचंडी आदि यज्ञ करे, संध्या नहीं करता, उसको किसी भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा, देवी भागवत के अनुसार। और संध्या ये न विज्ञाता, जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह जीवित रहते ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने के बाद भी वह शूद्र है, और मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि में उसको जन्म मिलता है, वो कुत्ता बनता है मरने के बाद। हम कह चुके हैं, स्त्रियों के लिए देवी भागवत आदि का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ, जो गायत्री का भाष्य है, संध्या ही है। उनको सूर्यार्घ देना चाहिए प्रातः काल उठ करके, आदि आदि बहुत सारे नियम हैं। आइए, इसके बाद कहा, दक्ष स्मृति में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या न करें तो उनको किसी भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणों का तो विशेष करके मूल संध्या ही है। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। देवी भागवत के 11वें
स्कंद के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की मूल संध्या है, चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। मूल की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, क्योंकि मूल जब नष्ट हो जाएगा तो वेद अध्ययन का कोई मतलब नहीं, शास्त्राध्ययन का कोई मतलब नहीं। संध्या आवश्यक है, संध्या अवश्य करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या पूर्वमुख होकर के करनी चाहिए। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो उत्तम पक्ष ही, तब तक जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार संध्या करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं संध्या करने में कुछ और नियम हैं, हम बताने वाले हैं। ये संध्या के उपक्रम हमने बताए। संध्या करने से पहले क्या करें? पंचपात्र होना आवश्यक है। एक ऐसे बड़ा सा पात्र जिसमें आप अर्घ देंगे, एक उससे छोटा सा पात्र यदि आप निकालें तो मैं दिखा दूं ताकि सब लोग देख लें। तो विनियोग छोड़ने के लिए एक ऐसा पात्र, अर्थात ध्यान रखें सबसे उत्तम पात्र स्वर्ण पात्र, सोना का यदि पात्र हो संध्या का सबसे उत्तम, नहीं तो चांदी। दास के पास भगवत कृपा से चांदी का पात्र है और नहीं तो तांबा तो है ही। तो संध्या का पात्र अत्यंत चमचमाता हुआ स्वच्छ रहना चाहिए। तो संध्या का ये विनियोग का पात्र। उसके बाद ये दूसरा जिसमें आप अर्घ्य छोड़ेंगे वो ये पात्र हुआ, इस चांदी के पात्र। और ये आचमन करने के लिए इसमें जल रखेंगे, इससे विनियोग आदि आचमन करने के लिए। आपके पास अर्घ्य यदि सूर्यार्घ्य देने वाला अर्घा है तो अच्छा है, नहीं तो इससे भी हो जाएगा। इस तरह का पात्र चाहिए अर्घ्य देने के लिए, ऐसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए। तो ये 5 पात्र हैं। 5 हो गए, 3 और 2 5। इसको पंचपात्र कहते हैं। पंचपात्र रख ले। यदि दास के पास तो व्याघ्र चर्म है, बाघ का छाल है, संत की कृपा से प्राप्त हुई, तो व्याघ्र चर्म हो तो अति उत्तम, ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए तो निषिद्ध है। या तो वर्तमान में कृष्ण मृग चर्म यदि प्राचीन किसी परंपरा से प्राप्त हो तब, नहीं तो देश में बैन है, 17 साल अंदर हो जाएंगे। और इसलिए यदि प्राचीन हो, नहीं तो सबसे उत्तम पक्ष कुशा का आसन। क्या कहा उसमें? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। उत्तर में कुशा, उसके ऊपर चैल, सबसे ऊपर चैल वस्त्र, ऊनी वस्त्र, उसके नीचे अजिन अर्थात मृगचर्म, उसके नीचे कुशा, ये है। और मृगचर्म नवीन उपलब्ध यदि करवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो जेल अलग होगा और मृग की हत्या करके प्राप्त नहीं करना चाहिए, आप रूपी जो मृग मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। तो इसलिए सबसे उत्तम पक्ष कुशा, उसके ऊपर ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र अशुद्ध नहीं होता जल्दी, तो उष्णा वातेन शुद्ध्यति, ऊनी वस्त्र हवा लगने से ही शुद्ध हो जाती है। तो उस पर यदि प्रातः काल की संध्या कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख, मध्याह्न काल की संध्या कर रहे हैं तो उत्तराभिमुख, सायंकाल की संध्या कर रहे हैं तो पश्चिमाभिमुख होकर संध्या करनी चाहिए। इसमें ध्यान रखें त्रिकाल संध्या आवश्यक है, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले बोलना चाहिए हाथ जोड़कर, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः,
मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। उसके बाद तिलक धारण करना चाहिए। शैव हैं, जो शिवोपासक हैं, जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित नहीं हैं, तो वो भस्म के मंत्र से तिलक लगाएं। जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित है वो वैष्णव मंत्र से तिलक लगाएं। फिर शिखा बांधनी चाहिए। शिखा बांधते समय क्या कहना चाहिए? तो हाथ में ऐसे करके इस पात्र में भरा हुआ जो जल, ये दोनों दाहिने तरफ रहेंगे इस तरह, ये आगे और ये पीछे। और यह सूर्यार्घ्य का पात्र है, वह आगे और विनियोग का पीछे। तो उसमें इससे जल निकाल करके विनियोग वाले छोटे पात्र में डालना है, विनियोग बोल करके। मानस्तोक इति मंत्रस्य कुत्स ऋषिः जगति छंदः एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगः। उसके बाद शिखा बांधनी है। हरि ओम मानस्तोके तनये मानो आयुषि मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिर्ह विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। इसके बाद चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे च पराजिते। तो शिखा बांधेंगे। मानस्तोके तनये मानो आयुषि मानो गोषु मानो अश्वे शूरीरिषः मानो वीरानुद्रभामिनो बधीर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे च पराजिते। अच्छा, वैदिक मंत्र जब स्वर सहित बोलेंगे तो जहां भी मूर्धन्य शकार वहां ख का उच्चारण करेंगे। मानस्तोके तनये मानो आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधीरे हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ऐसा। तो इसके बाद फिर हाथ में जल लेंगे। जल ध्यान रखना है कि ब्रह्म तीर्थ में लेना है, यहां जल लेना है और इस मार्ग से मुंह में लेना है, दोनों पांव के बीच से ऐसे इधर। तो कहना ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। स्तव प्रक्षाल्य हाथ धुल लेना है। इसके बाद भगवान के 24 नाम का स्मरण करना है, सायंकाल को भी, प्रातः काल को भी, मध्याह्न काल को भी। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षयाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। इसे स्मरण करना है। फिर पैंती धारण करना है। पैंती धारण ये कुशा से बनाई जाती है। स्नान अर्थात संध्योपासन, गंगा आदि स्नान में भी पैंती धारण करना चाहिए, अच्छा है। पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृकर्म में पवित्री धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। वेदाध्ययन में भी पवित्री धारण करके वेद का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा स्मृतियों में आया है, स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सदर्भा कुर्वीत तथा संध्याभिवादने। तो पवित्र धारण करना चाहिए। यह कुशा से बनाई जाती है। सोने की अंगूठी भी पवित्री के काम में आती है। मैं वैसे स्वर्ण की अंगूठी पहनता नहीं, पर संध्या के समय किसी भगत जगत ने दे दिया तो मैं धारण कर लेता हूँ। सोने की अंगूठी
इस उंगली में पहन करके और संध्या करनी चाहिए। ये कुशा से भी अधिक पवित्र मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध नहीं होती। तो पवित्री पहन करके, कुशा की पवित्री पहनकर या दोनों पहन लें, पवित्री पहन करके आचमन करने से कुछ जूठा नहीं होता और आचमन के बाद इसका त्याग नहीं होता। लेकिन पवित्री पहनकर यदि भोजन कर लिया जाए तो वह जूठी हो जाती है, उसका त्याग अपेक्षित है। दो कुशा से बनाई हुई पवित्री को दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में और एक कुशा से बनाई हुई को, दो कुशा को कहां धारण करना है और तीन कुशा से बनाई हुई को बाएं अनामिका के मूल में ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र पढ़ करके धारण करना है। कुशा यदि आपके बगल में हो तो प्रतिदिन नवीन कुशा उखाड़ करके और उसको बना करके पहन सकते हैं। सबसे उत्तम है भाद्रपद मास की अमावस्या की तिथि को कुशा उखाड़ करके हुम फट स्वाहा इस मंत्र से जब तक कुशा उखाड़ने का मुहूर्त हो उखाड़ करके और फिर उसको बनाने से और उसका पवित्र धारण करने से वह 1 वर्ष तक चलता है। तो ऐसा करना चाहिए। इसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से जो हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं उनका शोधन हो जाता है। ओम प्रणवस्य, फिर से आचमनी में जल लेना है और फिर ऐसे जल लेकर के उसमें विनियोग छोड़ना है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम करते समय संपूर्ण मंत्र का स्मरण मानसिक रूप से करना है। जैसे श्वास से उस मंत्र को खींच रहे हो, अक्षर अक्षर मेरे नाक के माध्यम से नाड़ियों में जा रहे हो और ऐसे खींच करके ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, फिर गायत्री मंत्र पूरा प्रचोदयात् तक गायत्री मंत्र का ऐसे 3 बार अनुसंधान करें। एक बार खींचते समय, फिर रोके, फिर पूरा मंत्र मन ही मन बोले ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, फिर पूरा गायत्री मंत्र बोले। अब प्रचोदयात में रोक दे तो फिर ओम भू ओम भुवः ओम स्वः मानसिक करके इस नाक से निकाल दे। ऐसे 3 प्राणायाम करें। कितना? 3। हम लोग तो एक ही कर पाते हैं, यही प्रश्न है ना। 3 प्राणायाम करें। प्राणायाम के पश्चात ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, ये कह करके प्राणायाम के पश्चात फिर प्रणाम कर ले। इसके बाद जल से मार्जन करे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। इसके बाद आसन पवित्र करे, चारों कोने में से जल गिरा के आसन को पवित्र करे। उसके लिए विनियोग पहले छोड़े। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता। आसन पवित्र करने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चैधारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। फिर भैरव जी का ध्यान करना चाहिए। अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन संध्या कर्म समारभेत्। उसके बाद संकल्प करना चाहिए। ओम श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य
अद्य श्री ब्राह्मणोह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने आनंदवने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे विक्रमशके बौद्धावतारे पिंगलनाम संवत्सरे श्री मार्तंड अमुकायने अमुकृतौ महामांगल्यप्रद मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये मुक राशि स्थिते चंद्रे मुक राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यांदिनी शाखाध्यायी अच्युत गोत्रोत्पन्नोहम दासानुदास गुरुचरण दासोहम भगवदाज्ञा भगवद भागवताचार्य कैंकर्य रूपेण भगवन मुख उल्लासार्थम ममोपात्त समस्त दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः कालिक संध्योपासनम अहं करिष्ये या मध्याह्न कालिक संध्योपासनम अहं करिष्ये या सायंकालिक संध्योपासनम अहं करिष्ये। जहाँ जहाँ हमने अपना गोत्र बोला है अच्युत गोत्र, वहाँ वहाँ अपना गोत्र बोल लें, अपना नाम बोल लें। थोड़ा कठिन पड़ेगा, पंडितों से पूछ लें। और जिस स्थान में रहते हो जहाँ हमने महाश्मशान आनंदवन ने कहा, उस स्थान का, देश का, काल का, समय का, उस अयन का नाम ले लें। उस संध्योपासन के लिए विनियोग छोड़ दें। उसके बाद आचमन करना है। आचमन करने के लिए पहले विनियोग करना है। ओम सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपाम्पस्पर्शने विनियोगः। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्रया पापमकार्षं मनसा वाचास्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृत्योनौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। ऐसा कहकर के आचमन करना चाहिए। इस मंत्र का तात्पर्य है सूर्य नारायण, हमने जो रात्रि में मन से, वचन से, कर्म से, पांव से, उदर से और अपनी इंद्रियों से जो पाप किए हों, उन पापों से जो अदृष्ट की उत्पत्ति हुई, दुरित का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो मैं आपकी ज्योति में उसका हवन करता हूं। संध्या करने वाले के शरीर में पाप नहीं रहते। इसके बाद आचमन कर लेना है, ये बोल करके, मतलब इसको तीर्थ में जल रख करके आचमन करना है। उसके बाद मार्जन करना है। आपोहिष्ठेत्यादि, क्या है देखो, जीव घूम गया। आपोहिष्ठेत्यादि त्रिऋचस्य सिंधु द्वीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। फिर हाथ में जल लेना है। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातना। जब लेना है तो कुशा स्पर्श हो, कुशा के सहित। उसके बाद ओम महेरणाय चक्षसे ओम योगः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उशती रिवमातरः ओम तस्मा अरम गमामवः। उसके बाद इस मंत्र में ऐसे छोड़ना है, ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ, फिर एक ऊपर ओम आपो जनयथा चनः। इसके बाद फिर विनियोग करना है। द्रुपदादि वैत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता सौत्रामण्यवमृथे विनियोगः। इसके बाद हाथ में जल लेना है, इस हाथ से ढक देना है। द्रुपदादि मुमुचानः स्विन्नस्नातो मलादिव पूतम पवित्रेण वाज्यमापः शुंदन्तु मैनसः। ऐसे करके फिर पूरे ऊपर ऐसे छींट लेना है। इसके बाद अघमर्षण करना है, ताकि शरीर में जितने पाप हों वह उस जल में आकर के और फिर बाहर चले जाएं। उसके लिए विनियोग करना है। ओम मृतंचेति त्रिऋचस्य माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदः भाववृत्तम दैवतम अघमर्षणे विनियोगः। अघमर्षण का विनियोग करना है।
फिर हाथ में जल लेकर के और दक्षिण नासिका छिद्र पे, दाहिने नासिका छिद्र के पास रखना है और ऐसी भावना करना है कि हमारे सारे पाप इस दाहिने पक्ष से निकल करके और इस जल में आ रहे हैं। तो कहना है यहाँ रख करके, ओम मृतंच सत्यंच भिद्धा तपसो धिजायत ततो रात्रि जायत तत समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिखतो वशी सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। ऐसा कह करके बिना देखे इस हाथ को उठाकर ऐसे जल फेंक देना है, जल को देखना नहीं है। इसके बाद सूर्यार्घ्य देना है। सूर्यार्घ्य जब प्रातः काल का दें तो खड़ा होकर के दें, थोड़ा झुक करके। और सूर्यार्घ्य देते समय दाहिने पांव बाएं पांव के ऊपर थोड़ा सहारा लेके, अच्छा दोनों पांव का स्पर्श भूमि पर न हो, एक पांव और एक पांव उसमें ऐसे स्पर्श किया रहे, समझ में आया। तो सूर्यार्घ्य देना है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि, विनियोग करेंगे। परमात्मा देवता गायत्री छंदः भूर्भुवः स्मृति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषि गायत्री उष्णिक अनुष्ठुभश्छन्दांसि अग्नि वायु सूर्यो देवताः तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि दैवी गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घ्य प्रदाने विनियोगः। फिर झुक करके सूर्यार्घ्य देना है। सूर्यार्घ्य देते समय कतिपय ऋषियों का वचन है, कतिपय ऋषि महात्माओं का मत है कि सूर्यार्घ्य देते समय गायत्री मंत्र नहीं बोले या श्री सूर्याय नमः बोले या आकृष्णेन रजसा बोले। और कतिपय महात्माओं का मत है कि सूर्यार्घ्य देते समय गायत्री मंत्र बोले। ये भिन्न भिन्न मत हैं। इसके बाद सूर्यार्घ्य 3 बार दे, जल थोड़ा उछालते हुए, इस तरह सुबह सायं को भी जल उछालते हुए, लेकिन बैठ करके देना है। तो कहीं कहीं ऐसा आया कि सायंकाल को शांति से जल देना है। दोनों मत हैं, जो मत जिसको उचित लगे। हम तो शांति से देते हैं, सायंकाल को शांति से, सुबह को लहरा करके जल दिया जाता है। लेकिन जल का जो एक बार जो जल देंगे उसकी धार न टूटे, फिर धार तोड़कर फिर दोबारा जो जल देंगे, जब तक द्वितीय आवृत्ति हो रही तब तक धार नहीं टूटनी चाहिए। उसके बाद फिर विनियोग करेंगे। उद्वयमित्यस्य प्रस्कंड ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्योपस्थाने विनियोगः उदत्यमिति प्रस्कंड ऋषि गायत्री छंदः सूर्योपस्थाने विनियोगः चित्रमित्रस्य कौत्स ऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ये कौत्स कौन है? महात्मा वर्तंतु के शिष्य, उनका नाम आया है। तच्चक्षुरिति दध्यंगथर्वण ऋषि अक्षरातीत पुरौष्णिक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। फिर झुक करके दोनों हाथ नाभि के थोड़ा ऊपर और ऐसे करके सूर्योपस्थान करना है, खड़े होकर सूर्य नारायण की ओर देख करके। ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम उदित्यञ्जात वेद संदेवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुदगाधनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूखश्च ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। ऐसे सूर्योपस्थान देते हुए मंत्र पढ़ना है। उसके बाद गायत्री माता का ध्यान करने के लिए विनियोग करना है। तेजोसीति देवा ऋषयः
गायत्री छंदः शुक्रम दैवतम गायत्र्या वाहने विनियोगः। इसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामना मासी प्रियम देवानामना धृष्टम देव यजन्मसि। उसके बाद फिर मंत्र बोलना है। उसमें जब एक पदी बोलेंगे तो एक अंगुली ऐसे उठाएंगे, जब द्विपदी बोलेंगे तो दो, त्रिपदी बोलेंगे तो तीन, चतुष्पदी बोलेंगे तो चार, और नहीं पद्य से बोलेंगे तो ऐसे ऐसे हाथ करना है। ओम गायत्री सेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहीं पद्य से नमस्ते तुरीयाय दशताय पदाय परो रजसे सावधोम। इसके बाद गायत्री मंत्र के जप करने के लिए क्या करना है? विनियोग करना है। फिर हाथ में जल लेना है विनियोग छोड़ने के लिए। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिः गायत्री उष्णिक अनुष्टुभश्छन्दांसि अग्निवायु सूर्यो देवता तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः दैवी गायत्री छंदः सविता देवता सर्व पाप क्षयार्थे गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। ऐसे विनियोग करना है, करन्यास करना है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुः, पूरा मंत्र तो बोलना नहीं चाहिए एक साथ। अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर वरेण्यम बोल के ओम वरेण्यम तर्जनीभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः, ओम धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो न कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरह करन्यास करना है। फिर हृदय न्यास करना है। ओम भूर्भुवस्वः, फिर तत्सवितुः हृदयाय नमः, ओम वरेण्यम शीर्षे स्वाहा, ओम भर्गो देवस्य शिखाय वखट, ओम धीमहि कवचाय हुम, ओम धियो यो नः नेत्राभ्याम वौखट। ये दोनों उंगली से बीच की उंगली को ऐसे मोड़ करके इन दोनों उंगली से दोनों नेत्रों को स्पर्श करना चाहिए। तो ओम धियो यो न नेत्राभ्याम वौखट, और फिर ऐसे हाथ घुमा करके बाएं तरफ से ऐसे घुमा करके, इधर दाहिने से बाएं ऐसे कर घुमा करके ओम प्रचोदयात, और हाथ पे अस्त्र की तरह आघात करना चाहिए, अस्त्राय फट, इस तरह। उसके बाद ये हृदय न्यास हो गया। फिर गायत्री माता का ध्यान करना है। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्ताम वरद्वयोपेता मक्षसूत्र कराम तथा कमंडलुधराम देवीम हंसवाहन संस्थिताम ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्याम ब्रह्मलोक निवासिनीम मंत्रेणावाह्ये देवीम आयांतीम सूर्यमंडलात्। इस तरह भगवती का ध्यान करना है। और फिर हाथ जोड़ के बोलना है। ओम लम पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि नमः, ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि नमः, ओम यम वायवात्मकं धूपं परिकल्पयामि नमः, ओम रम अग्न्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि नमः, ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि नमः, ओम सम सर्वात्मकं तांबूलादि समस्त राजोपचारान् परिकल्पयामि नमः। इस तरह करने के बाद फिर मुद्रा बनाना है। जो हमारी अंगुली में चोट होने के कारण हमें बड़ी तकलीफ होती है मुद्रा बनाने में, किंतु फिर भी यथावत जितना कर पाते हैं कर लेते हैं। 24 मुद्रा, सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुष्मुखम पंच, क्या है? द्विमुखम त्रिमुखम चतुष्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजलिकम शक्टम यमपाशम ग्रथितम चुन्मोन यमपाशम घृतम चुन्मोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम मत्स्य कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशज्ज पादौ परिकीर्तिताः। मुद्रा हमसे कुछ अशुद्ध हो गई होगी क्योंकि हमारे अंगुलियों में चोट है, इसलिए
मुद्रा आप किसी ब्राह्मण से अवश्य सीख लें आगे, क्योंकि हम जानते हैं मुद्रा को देख करके हमारे कुछ महापुरुष हैं तुरंत कहेंगे महाराज को मुद्रा बनाना नहीं आता, महाराज वैखानस संहिता का प्रचार करते हैं। एक बार इसी तरह हाथ में चोट लगी थी और बक्सर से बाइक से आए थे और किसी के आग्रह पर बिना संकल्प किए हमने आचमन कर दिया, कहीं ब्लड मुंह में ना आ जाए, तो इसलिए हमने इस पर न लेकर के आचमन ऐसे कर लिया। उस पर इतनी गालियां हमें मिली, इतनी गालियां मिली, महाराज को कुछ आता ही नहीं है। बात तो सही है, महात्मा कर्मकांड कहाँ जाने, जितना गुरुजनों ने बताया उस पद्धति से मैं बता रहा हूं, किंतु संध्या की पूरी विधि शुद्ध बता रहा हूं। मंत्र कहीं पर अशुद्ध यदि हो गए हों तो आप लोग गुरुजनों से अवश्य सुधार लें, क्योंकि कैमरे के सामने पुस्तक आदि देख करके भूल हो सकती है। संध्या करते हैं तो भूल नहीं होती, क्योंकि संध्या कभी किसी को पढ़ाया नहीं। आज पहली बार कैमरा में बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना बालक समझकर हमें क्षमा करेंगे। तो इसके बाद 24 मुद्रा बनानी है। मैं फिर से मुद्रा प्रदर्शन कर देता हूं। सुमुखम, संपुटम, विततम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, त्रिमुखम, चतुष्मुखम, पंचमुखम, षण्मुखम, अधोमुखम, व्यापकांजलिकम, शक्तम, ऐसे यम पाशम, यम पाशम, ग्रथितम, उन्मोन्मुखम, प्रलंबम, मुष्टिकम, मत्स्य में ऐसे उंगली हिलानी है मछली की तरह, मत्स्य। इसके बाद कुर्मः, कछुआ की तरह, फिर कुर्मा में ये दोनों उंगली ऐसे, और ये यहां पर मणि पर्वत के ऊपर। कुर्मः, वराहकम, सिंहक्रांतम, महाक्रांतम, मुद्गरम, पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशज्य पादौ परिकीर्तिताः। ये 24 मुद्राएं हैं। इसके बाद 24 मुद्रा के बाद फिर शाप विमोचन आता है। कहते हैं गायत्री का कोई दुरुपयोग न करे, इसलिए ऋषियों ने इसको बांध दिया है, कीलित आदि कर दिया है, जब तक शापित कर दिया है, अर्थात जब तक शाप विमोचन न हो तब तक गायत्री फल देने वाली नहीं होती है। तो उसमें से शाप विमोचन बोलना अत्यंत आवश्यक है। गायत्री के तेजोमय विशाल वैभव को जानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इसको वश में करना चाहा। ऐसा होने पर अलभ्य लाभ एवं चरम उत्कर्ष प्राप्त हो सकता था, किंतु उस महातेज को वो लोग वश में नहीं कर सके। अपनी असफलता से खिन्न होकर ऋषियों ने गायत्री को शाप दे दिया कि गायत्री किसी को सिद्ध ही नहीं होगी। इसीलिए शाप को दूर करने के लिए शापोद्धार का पाठ करना पड़ता है। तो गायत्री को शाप दे दिया विश्वामित्र आदि ऋषियों ने कि ये किसी को सिद्ध नहीं होगा। तो गायत्री मंत्र सिद्ध करने के लिए, शाप को दूर करने के लिए शापोद्धार का पाठ करना पड़ता है। इसलिए शापोद्धार क्या है, तो हाथ में आचमनी से जल लेंगे। जल लेने के बाद विनियोग करेंगे। अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्मानुगृहीता ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता ब्रह्म शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। फिर हाथ जोड़ेंगे। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। इसके बाद वशिष्ठ शाप विमोचन करना है। महर्षि वशिष्ठ ने जो शाप दिया है, दबाए रहना।
अस्य श्री वसिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वसिष्ठ ऋषिर्विश्वोद्भवा गायत्री छंद वसिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वसिष्ठ शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। सोऽहमर्कमयं ज्योतिरर्क ज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्लः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। इसके बाद योनि की मुद्रा बनानी है और बनाने के बाद योनि मुद्रा कैसे बनता है आप यहाँ दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे उंगली में चोट है। केवल हाथ दिखा दो। इस तरह से योनि की मुद्रा बनती है, बिल्कुल भग की तरह ये मुद्रा बनेगी और इस मुद्रा को बना करके 3 बार गायत्री जप करना है और फिर प्रणाम करके बोलना है ओम देवी गायत्री त्वं वसिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। विश्वामित्र शाप विमोचनम। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर वाग्देहा गायत्री छंदः विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वामित्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीं इष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखान्निसृतोऽखिलवेदगर्भः। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। फिर शुक्र शाप विमोचनम करना है। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य संजीवन कर्ता शुक्र ऋषिः कामदुघा गायत्री छंदः शुक्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता शुक्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। फिर हाथ जोड़ना है ओम ईदृशीं चैव गायत्रीं ध्यायेद्यस्तु नित्यशः सर्वं पापं परित्यज्य स गच्छेत् परमं पदम्। ओम भगवती गायत्री तुम शुक्र शापात् विमुक्ता भव। फिर वरुण शाप विमोचनम करना है। ओम अस्य श्री वरुण शाप विमोचन मंत्रस्य गौतम वामदेव सप्तसागरा ऋषयः अनुष्टुप् छंदः वरुणो देवता वरुण शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। ओम धाम्नो धाम्नो राजन्नितो वरुणो मुञ्चः यदापोघ्निया वरुणेति शपामहे ततो वरुणो मुञ्चः। ओम भगवती गायत्री त्वं वरुण शापात् विमुक्ता भव। फिर अग्नि शाप विमोचन करना है। विनियोग जहाँ कहेंगे वहाँ जल छोड़ करके फिर हाथ जोड़ लेना है। ओम अस्य श्री अग्नि शाप विमोचन मंत्रस्य चतुश्रृंग वामदेवो ऋषिर्गायत्री छंदोग्निरनुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता अग्नि शाप विमोचने जपे विनियोगः। ओम शीर्षं वन्ति कर्णवन्ति विश्वरूपा भयंकरी प्रचोदयात् मह्यो धियो धीमहि। इसके बाद देवस्य फिर भर्गो वरेण्यं सवितुस्तत् फिर यदगृहिण्यो ध्यायत्वा वितत्य योजया शुभम हुम फट। ओम भगवती गायत्री त्वं अखिलाग्नि शापात् विमुक्ता भव। कलियुग में शीघ्र मनुष्य हिंसा और पापाचरण में प्रवृत्त हो जाएंगे, ऐसा सोचकर ऋषियों ने मंत्रों को गायत्री मंत्र आदि को कीलित कर दिया। इसलिए सप्तशती में आता है ना कीलक अर्गला आदि, तो किलित कर दिया। उनको अपने स्वरूप में लाने के लिए ऋषियों ने उत्कीलन की व्यवस्था की। इसलिए उत्कीलन मंत्र का करना आवश्यक है, नहीं तो गायत्री सिद्ध नहीं होती। तो उत्कीलन कैसे करना है? 10 बार ओम बोलना है। ओम 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 ओम। फिर होम जुम सह भू तत्स वितुर्वरेण्यम सह जुम होम ओम, ये 1 बार हुआ। फिर दूसरा ओम 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 10 बार। फिर होम जुम सह भुवः, फिर भर्गो देवस्य धीमहि सहजुम होम ओम। फिर बोलना है ओम 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 10 प्रणव उच्चारण करके होम जुम सह स्वः धियो यो नः प्रचोदयात् सह जुम होम ओम। ओम भगवती गायत्री तुम उत्कीलिता भव। पूर्ण गायत्री मंत्र का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए व्याख्यान्वित करके हम बीच बीच में फिर शब्द को डाल दे रहे हैं ताकि हमें दोष न लगे। फिर अशौच दोष निवृत्ति के लिए मंत्र जपना होता है, क्योंकि अशौच में जप पूजा पाठ आदि का करने का विधान नहीं, किंतु गायत्री जप के लिए
अशौच दोष निवृत्ति का विधान किया गया है। क्रोम इति मंत्रस्य 10धा जपम कुर्यात्, 10 बार क्रोम क्रोम आदि का 10 बार मंत्र बोलना है। इसके बाद हृदय का पाठ करना है। हृदय का पाठ आवश्यक है। गायत्री हृदय का पाठ किए बिना गायत्री पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए गृहस्थे ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमाम जपेत। अंते यह श्लोक पीछे का है, हम पीछे बोल चुके हैं। आगे का श्लोक चतुष्षष्टि कला विद्या सकलैश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपांते कवचम पठेत। अर्थात जप के आदि में गायत्री हृदय का पाठ करना चाहिए। ओम अस्य श्री गायत्री हृदय से नारायण श्री गायत्री छंदः परमात्मा गायत्री देवता गायत्री हृदय पाठे विनियोगः। पूरा पाठ हम बोलेंगे तो हमें दोष लगेगा, कुछ गुरु परंपरा में भी रहने देना चाहिए। पता बता देते हैं। गायत्री हृदय का पाठ देवी भागवत महापुराण के 12 स्कंद के गायत्री हृदय नामक 4th अध्याय में, वहां से देख लेना चाहिए। गायत्री का पाठ करना चाहिए। गायत्री का पाठ करने के बाद माला का पूजन करना चाहिए। उसमें जल छीट करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए और माला को प्रणाम मस्तक से लगाना चाहिए। फिर जप करना चाहिए। जप में सुमेरी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और इस अंगुली का स्पर्श माला में ना हो, यह अंगुली बाहर रहे, ऐसे जप करना चाहिए। जप करते समय हम पीछे की वीडियो में 15 तारीख के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि माथा नहीं हिलानी चाहिए, चांडाल पतित के सामने बैठकर जप नहीं करना चाहिए, नास्तिकों के मध्य बैठकर गायत्री नहीं जप करना चाहिए, अशुद्ध स्थान पर बैठकर गायत्री नहीं जपनी चाहिए, माथा इधर उधर नहीं हिलानी चाहिए, बार बार जमाई नहीं लेनी चाहिए। ये सब नियम हैं। फिर गायत्री का जप करें और पंच प्रणव लगा करके गायत्री का जप करें, ये मैं बता चुका हूँ। आराम आराम से गायत्री जपे, हड़बड़ा करके न जपे। उसके बाद गायत्री कवच का पाठ करें जप होने के बाद। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवतां भू बीजम भुव शक्ति स्वकीलकम गायत्री प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां शंखचक्राब्ज युगलं कराभ्यां दधतीं वरां ध्यात्वेवं मानसां भोजे शीतपंकज संस्थां च हंसारूढ़ां सुखस्मितां ध्यात्वेवं मानसां भोजे गायत्री कवचम जपेत। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणु। इस कवच को धारण करने वाले पर किसी प्रकार का टोना टोटका नहीं लगता। यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यं वसयेक्षणात् सावित्री में शिरः पातु शिखायाम अमृतेश्वरी ललाटं ब्रह्म दैवत्या भ्रुवों में पातु वैष्णवी कर्णों में पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु रसनायां गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यायनी नासिकां में कपौरौ चंद्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनाशिनी स्तनों में पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभो पातु सुरप्रिया जगनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्मांडधारिणी पार्श्वों में पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु उर्वो रोंकार रूपा च जान्वो संध्यात्मिकावतु जंघयो पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर ब्रह्मशीर्षका सूर्या पदद्वयं पातु चंद्रापादांगुलीषु च सर्वांगं वेद जननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत्कवचं ब्रह्मन् गायत्र्या सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोग निवारणं त्रिसन्धं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थांश चतुर्विधान। ये गायत्री कवच है, इसका पाठ करना चाहिए। कवच के पहले
कुछ लोग गायत्री तर्पण करते हैं, कुछ लोग कवच के बाद करते हैं, पर कवच के पहले गायत्री तर्पण करना चाहिए। गायत्री माता का तर्पण करना चाहिए। ओम अस्य श्री गायत्री तर्पणस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता प्रातः तर्पणे विनियोगः। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि, पहले विनियोग करना है। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदः गायत्री तर्पणे विनियोगः। ओम भुवऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि। तर्पण जैसे देवताओं को जल देते हैं, जल छोड़ते जाना है, कुशा होनी चाहिए। और ओम स्व सामवेद पुरुषं तर्पयामि। ओम मह अथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि। ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि। ओम तपः सर्वागम पुरुषं तर्पयामि। ओम सत्यम सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुः भूर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः भुवर्लोक पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वस्वरलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम उषसीं तर्पयामि। ओम गायत्रीं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। ओम सरस्वतीं तर्पयामि। ओम वेदमातरं तर्पयामि। ओम पृथिवीं तर्पयामि। ओम अजां तर्पयामि। ओम कौशिकीं तर्पयामि। ओम सांकृतिं तर्पयामि। ओम सार्वजितीं तर्पयामि। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। देवी भागवत के प्रमाण से मैंने बताया। फिर प्रदक्षिणा करनी है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। क्षमा प्रार्थना करनी है। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन मध्याह्न तर्पण भी होता है गायत्री का। मध्याह्न तर्पण भी होता है भगवती गायत्री का, ऐसा शास्त्रों में चर्चा आती है। उसमें तर्पण क्या करना है, उसमें भी इसी तरह प्रार्थना करके तर्पण का संकल्प करना है कि गायत्री तर्पणम अहं करिष्ये। और फिर कहना है ओम भुवः पुरुषं तर्पयामि। ओम यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम मंडलं तर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भं तर्पयामि। ओम अंतरात्मानं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। ओम देवमातरं तर्पयामि। ओम सांकृतिं तर्पयामि। ओम संध्यां तर्पयामि। ओम युवतीं तर्पयामि। ओम युवतीं तर्पयामि। ओम त्रिभुजां तर्पयामि। ओम सर्वार्थ सिद्धिकरीं तर्पयामि। ओम सर्वमंत्रार्थ सिद्धिदां तर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः पुरुषं तर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। ऐसा मध्याह्न में गायत्री जप के बाद तर्पण करें। तो इसके बाद गायत्री तर्पण करने के बाद और इसके बाद एक चीज ध्यान देनी है कि मध्याह्न संध्या करते समय जो हमने प्राणायाम के बाद सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि जो किया था, वहां विनियोग परिवर्तित होता है। मध्याह्न के समय वह मंत्र नहीं बोलना है, प्राणायाम के बाद बोलना है ओम आपः पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। मध्याह्न के समय उत्तराभिमुख होकर के संध्या करे और उसमें सूर्यार्घ एक बार दे। देर हो गई है तब एक प्रायश्चित में 2 बार दिया जाता है। सूर्यार्घ उसमें एकदम उन्नत होकर के से सीधा खड़ा होकर के और मस्तक के ऊपर से ऐसे जल गिराए, इस तरह जल गिराए और उस समय श्री सूर्याय नमः आदि जप करे। जप करते हुए एक बार में सूर्यार्घ दे और वहां पर सूर्यश्चमेति के स्थान पर आपा पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। फिर हाथ में लेकर के जो सूर्यश्चमा मनुष्य मनुपतयश्च जो कर रहे थे उसके स्थान पर बोलना है ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम। हमको पवित्र करो। क्यों? आगे यद उच्छिष्टम अभोज्यंच यद्वा दुश्चरितम मम सर्वं पुनन्तु मामापो सताम च प्रतिग्रह स्वाहा। मैंने जो हमने उच्छिष्ट किसी का खा लिया हो, अभक्ष भक्षण गलती से हो गया हो, इसलिए महात्माओं का यदि कहीं से कुछ छू जाए
कदाचित उनके पास चला गया, उदरस्त हो गया, तो उसका संध्या करने से पाप नष्ट हो जाता है, जानबूझ करके खाने से नष्ट नहीं होता। तो इस तरह आचमन कर लेना चाहिए। फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्य की तरफ देखते हुए उपस्थान करना चाहिए। ओम मध्याह्ने विष्णु रूपाम च तार्क्षस्थाम पीतवाससाम युवतीम च यजुर्वेदाम सूर्यमंडल संस्थिताम, ऐसे करना है। सायंकाल को संध्या में न सूर्यश्चमेति बोलना है, न आपः पुनन्त्विति बोलना है। सायंकाल में उसके स्थान पर बोलेंगे ओम अग्निश्चमेति रुद्र ऋषि प्रकृतिश्छंदोग्निर्देवता अपाम उपस्पर्शनेऽग्नि योगः ओम अग्निश्चमामन्युश्चमन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां मा यदश्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा अहस्तदबलुं पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सत्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। हे सूर्य नारायण, हमने दिन भर में जो पाप हाथ से किए हों, पांव से किए हों, इंद्रियों से किए हों, मन से किए हों, वचन से किए हों, वो सब पाप मैं आपकी ज्योति में उसका हवन उन पापों का करता हूं, उसकी आहुति देता हूं। इस तरह के सायंकाल को अर्घ बैठ कर देना है। स्वस्तिकासन हो तो अत्यंत उत्तम, पद्मासन हो तो और भी उत्तम, नहीं तो सुखासन में बैठ करके और सूर्यार्घ देना है। सूर्यार्घ देते समय 3 अर्घ देना है। प्रातः काल भी 3 अर्घ, किंतु जल उछाल करके। सायंकाल का जब 3 अर्घ उसमें शांत जल, और मध्याह्न कालिक जो सूर्यार्घ देंगे वह 1 बार अर्घ देंगे खड़े होकर मस्तक के ऊपर से। सायंकाल को जब अर्घ देंगे तो उसमें उपस्थान क्या करेंगे, उसमें उद्यमित्तस्य नहीं बोलना है, उसमें ऐसे इन अंगुलियों को फंसा करके और इस तरह करके प्रणाम मुद्रा बनानी है और कहना है ओम सायाह्ने शिवरूपाम च वृद्धाम वृषभवाहिनीम सूर्यमंडल मध्यस्थाम सामवेद समायुताम, ऐसे करके प्रणाम करना है। बाकी सारी विधि पूर्ववत ही होगी। उसके बाद सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंख और पंकज और लिंग और निर्वाण, इतने मुद्रा को बनाना है। मुद्रा को बनाने के बाद अंतिम में जब निर्वाण बनाएंगे तब ऐसे बनेगा। इन दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा करके, ये बड़ा कठिन है इस मुद्रा को बनाना, ऐसे फंसा करके ऐसे हाथ को मोड़ करके और इस तरह से मुद्रा बनाएं। फिर से देखें, इस तरह से ऐसे मुद्रा बनाएं। अब मुद्रा बना के दोनों नेत्रों का स्पर्श करे। चपान्तेष्टौ प्रदर्शये, सुरभि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, योनि मुद्रा, शंख, पंकज, लिंग आदि ये सब मुद्रा विद्वानों से सीख लेनी चाहिए। उसके बाद फिर परिक्रमा करनी है, तो हाथ से ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ओम विश्वस्त चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। इसके बाद भगवती गायत्री को जप निवेदित करना है। ओम देवागातुम विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञ स्वाहा बाते धाहा। इसके बाद गायत्री माता का विसर्जन करना है। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो भिनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। फिर प्रणाम करना है। चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु। फिर प्रणाम करते बोलना है शुक्रयजुर्वेदांतर्गता माध्यान्दिनी शाखाध्यायी अच्युत गोत्रोत्पन्नोहम दासानुदास गुरुचरण दासोहम भो सूर्य नारायण त्वाम अभिवादये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद फिर आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे भी कर सकते हैं। या केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हस्तों प्रक्षाल्य फिर क्षमा प्रार्थना करना है। ओम यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् अनेन। यदि प्रातः कह रहे प्रातः बोलेंगे, मध्याह्न कह रहे मध्याह्न बोलेंगे, और सायं बोल रहे सायं बोलेंगे। अनेन प्रातः संध्योपासनाख्येन कर्मणा तेन श्री परमेश्वर प्रीयतां न मम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। कुछ न्यूनता बच जाए, इधर उधर यदि छूट गया हो तो 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। चाहे भागवत जी की कथा हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, यदि 3 बार विष्णवे नमः कह दे तो उस पूजन में कुछ कमी रह गई हो तो वह पूर्ण हो जाता है। फिर कहना चाहिए विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। उसको जो इष्ट हैं उनका नाम लेके कह सकते हैं श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ऐसा करने के बाद एक बात ध्यान रखनी, इसके बाद जल अपने आसन के नीचे गिराना है, और गिराने के बाद उस जल को थोड़ा सा इस उंगली से घिस करके मस्तक पर और इसे कंठ में लगाना। ऐसा न करने से जप का सारा फल देवता ले लेते हैं। इसलिए आसन पर कभी भी बैठें, कोई भी मंत्र का जप करें तो उठने से पहले आचमन करने के बाद जल हमेशा अपने जहां बैठे उस आसन के नीचे जमीन पर गिरा करके इस उंगली से ऐसे घिस करके और उसको दोनों मस्तक ऐसे दोनों ललाट की तरफ और कंठ में ऐसे लगा लें। नहीं तो जितना आपने जप किया उसका पुण्य देवताओं के भाग में चला जाता है, आपको नहीं मिलता। देवताओं के असुरों के? इंद्र ले लेते हैं। हम यहीं पर विराम करते हैं। आशा करते हैं इस 1 तारीख को जो प्रश्न का उत्तर मिला वो रामादृश्य दास जी जो उड़ीसा से हैं, उनको सविधि संध्योपासन संपूर्ण उनको प्राप्त हो गया होगा। लेकिन केवल वीडियो सुन करके और तुरंत अनुकरण न करें। मेरे वीडियो में जितने साक्ष्य बताए गए हैं उनको जुटाने के बाद गुरुमुख कर लें। एक बात और, वीडियो सुन करके संध्या वंदन करें। संध्या वंदन में कम से कम 1000 गायत्री अवश्य होना चाहिए। जो 1000 गायत्री करता है उसको कहीं पर ओझा आदि के सामने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो जो चाहेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। 1000 गायत्री करने वाला उसका शरीर अत्यंत विशुद्ध हो जाता है। और गायत्री करे, गायत्री करने के समय यज्ञोपवीत विशुद्ध होनी चाहिए। कदाचित कान पे चढ़ाना भूल जाए या यज्ञोपवीत का धागा टूट जाए तो यज्ञोपवीत परिवर्तित करके गायत्री करे। इन शुद्धता को रखनी चाहिए। गायत्री स्नान पूर्वक करे। और जब घर में सूतक लग जाए तब भी संध्या वंदन का त्याग नहीं है, क्योंकि हम दिन भर जो पाप करते हैं वो संध्या वंदन में वो नष्ट हो जाता है। रात्रि में जो पाप करते हैं वो प्रातः काल के संध्या में नष्ट हो जाता है। उच्छिष्ट आदि खाने से, इधर उधर का जूठन खाने से पाप जो लगता है वो मध्याह्न संध्या करने से नष्ट हो जाता है। तो संध्या करे, किंतु संध्या जब सूतक हो घर में तब संध्या अर्घ्यांत तक है, अर्घ तक। अर्घ के बाद उपस्थान आदि नहीं। अर्घ हो जाए वहां संध्या रोक दे। जब तक सूतक लगा हो तब तक अर्घ्यांत तक संध्या करनी चाहिए। सूतक में भी वैष्णव सिद्धांत है कि ऊर्ध्वपुंड तिलक का त्याग नहीं होता जो दीक्षा में मिली हो, कंठी का त्याग नहीं होता जो दीक्षा में मिली हो। यह वैष्णव सिद्धांत है। गुरु मंत्र का जप अनिवार्य रहता है। तो इसलिए संध्या यदि जल्दीबाजी हो तो 9 बार गायत्री, 10 बार गायत्री अवश्य जप लें। 10 से कम गायत्री नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत प्राप्त करने के बाद गायत्री नहीं करते उनको मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि की प्राप्ति होती है, विश्वामित्र संहिता आदि के अनुसार। तो इसलिए संध्या वंदन अत्यंत अनिवार्य। वेद कहता अहर अह संध्याम उपासीत, संध्या अवश्य करनी चाहिए। हाँ, संध्या करने का पुण्य नहीं है, लेकिन संध्या न करने से पाप लगता है। संध्या आहनिक कर्म है, संध्या अवश्य करनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संध्या
सर्वोत्कृष्ट संध्या कहते हैं संध्या के बाद जो बचा हुआ जल है, पैर धोने के बाद बचा हुआ जल, लोटे में पैर धुल लिया, उसमें जो बचा हुआ जल, ऊपर से पीने के बाद जो बचा हुआ जल और संध्या करने से बचा हुआ जल, वो श्वान कुत्ते के मूत्र के तुल्य होता है। उसको यदि कोई गलती से पी ले तो चांद्रायण व्रत करने पर ही वो मनुष्य शुद्ध होता है। इसलिए जो ऊपर से जल पी लिया, जो अवशिष्ट है वह जल फिर बाद में नहीं पीना चाहिए, और पैर धोने के बाद बचा हुआ जल बाद में नहीं पीना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। और संध्या करने के बाद विनियोग आदि में छोड़ा गया जो जल है वह भी पीना नहीं चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सूर्यार्घ्य का जल जो है वह किसी पवित्र वृक्ष में डाल दें, तुलसी आदि में भी डाल सकते हैं। और जो विनियोग का जल है वो कहीं किनारे फेंक दे जहां लात न लगे। कुछ लोग तुलसी में डालने का सूर्यार्घ्य जल भी वर्जित करते हैं, उसको किसी पेड़ में डाल दें, ये बात है। घर में संध्या वंदन करने पर 1 गुना फल, गौशाला में संध्या करने पर 100 गुना, नदी के किनारे 1,00,000 गुना, और भगवान शिव के समीप संध्या करने पर तो अनंत गुना फल मिलता है। और काशी की तो बात ही क्या, जहां कहो वहीं शिव हैं। तो संध्या अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का अनुसंधान करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ प्रश्न और हैं जिसका हम विस्तार कल करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।